थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर आप हमसे प्यार करते हैं और आपने अपनी दया के अनुसार परमेश्वर में चलाया। हम धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह के लिए, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि आपने मुकद्दस दिन दिया ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सकें, आपकी आराधना कर सकें। और प्रभु जी, जितने लोगों ने आज आपके वचन के द्वारा ऐसे बीज को बोया है, इस ऑफरिंग को दिया है, प्रभु जी आशीषित कर की कमाई पर, की खत्तों पर और के भंडारों को भरकर रखिए। ये पैसा तेरे भवन की हर एक जरूरत के लिए काम आ सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं यीशु, क्योंकि आप पवित्र हैं, प्रेमी हैं, आप महान हैं, आप पराक्रमी है परमेश्वर। हम आपका शुक्र करते हैं हर एक बात के लिए परमेश्वर पिता। हम आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपके पास आशीष का सोता है। मेरे खुदावन सबकी जरूरतों को आप पूरा करें, इन्हें वचन के द्वारा ईमानदार और वफादार करें प्रभु। अपने स्वभाव में, अपनी बातों में इन्हें लेकर चलें। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी योजनाओं को इनकी जिंदगी में पूरा करना मेरे प्रभु। और आज जब तेरे कलाम को सुनते हैं तो परमेश्वर हृदय परिवर्तन होने पाए, प्रभु मन का परिवर्तन जरूरी है। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने बच्चों को अपना स्वभाव देना, अपनी बातें देना, ताकि आपकी योजनाओं के पीछे चले और आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। एक और बार हम धन्यवाद करते हैं। क्या आप लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। और परमेश्वर सचमुच भला परमेश्वर है। और आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि हमें क्या देना चाहिए परमेश्वर को, हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं। हमें परमेश्वर को, देखिए दो बातें हैं। पहली बात, बिगर विश्वास किए हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जब तक हम यकीन नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हमें यकीन होना चाहिए कि हमारे जीवन में घटिया नहीं है, हम घटी में नहीं रहते, हम घटी वाला जीवन नहीं जीते हैं। हम एक आशीषित जीवन जीते हैं जो प्रभु के द्वारा हमें मिला है। हम सामर्थ्य जीवन जीते हैं जो प्रभु के द्वारा हमें मिला है। हम उस जीवन को जीते हैं जो प्रभु चाहता है। यदि आप अपने जीवन में ये बात सोचते हैं कि मेरा जीवन आज भी घटी में है, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में तेल नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं बीमारी में पड़ा हूं, मैं कर्जों में दबा हूं, आप विश्वास कीजिए, जो शब्द आप कह रहे हैं वे आपको धनी होने से रोक रहे हैं, वो आपको रिच बनने से रोक रहे हैं। अब प्रतिदिन एक शब्द को कहते हैं कि मेरे जीवन में घटी है, लेकिन बाइबल प्रतिदिन एक बात कहती है, यहोवा मेरा, बोले यहोवा मेरा। जब हम इस बात को अपने जीवन में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तब हमें घटी के जीवन को नहीं जीते, एक भरपूरी के जीवन को जीते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला, जो स्वर्ग से उतर के आई है। वो आशीष हमें खुदा ने दी, वो ब्लेसिंग खुदा ने हमें दी है। मेरे साथ एक बाइबल की एक आयत को पढ़ेंगे आप, मरकुस की किताब, मरकुस रचित सुसमाचार 14 और उसका 8 अध्याय, 14 का 8 पढ़ेंगे। जो कुछ मैं कर सके उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी जय पर
इत्र मला है। बस ये कहानी किसके विषय में है? जो कुछ उसने किया है, किसने क्या किया है, हम समझेंगे बात। किसने क्या किया है? बाइबल में लिखा है, जब उसके 14 के पहली आयत से पढ़ते तो वहां एक पापन स्त्री है, एक पापन स्त्री जिसने अपने देह को बेच कर पैसा इकट्ठा किया, जो गलत काम किया करती थी, शरीर का व्यापार किया करती थी। वो स्त्री यीशु के लिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी बेचकर, जो उसने शरीर को बेचकर कमाया, जितना धन उसने बटोरा, जितना धन उसने रखा, जितना सब कुछ उसके पास था, यीशु गवाही क्या दे रहा है? यीशु क्या बात वहां कह रहा है? सुनिए, जो कुछ उसने किया वो सब क्षमा कर दिया गया। मेरे मरने से पहले मेरे शरीर पर इस स्त्री ने अपनी कमाई से अपनी दौलत को बेचकर मेरे शरीर के लिए महंगाई कर ली आई, क्योंकि जब मनुष्य मरता है तो उसके शरीर पर इत्र लगाया जाता है। और यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है, इसने मेरे मरने से पहले मेरे शरीर पर इत्र लगाया है। जो कुछ इसने किया है वो परमेश्वर के राज्य में लिखा जाएगा। मुझे बताइए परमेश्वर के लोगों, आप और मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? आपको मेरा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है? जब लोग उस स्त्री पे उंगलियां उठा रहे हैं, ये तो एक पापड़ स्त्री है, ये तो एक बेविचार में स्त्री है, ये तो बुरा काम करने वाली स्त्री है, इसके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता है, इसके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता है, ये तो त्यागी हुई है, एक बेकार है, लोगों ने इसे कुचल दिया है। घृणा की इसे देखते हुए वो ऐसी ऐसी बातें सुनकर, अब सोचिए, यदि हम इस समाज में रहते हैं, इस समाज में रहने के बाद भी लोग कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर करते हो कोई बात को लेकर, और जब लोग आपको टॉर्चर करते हैं आपको फील होता होगा, आपको बुरा लगता होगा। लेकिन वो स्त्री जब यीशु के पास आई, इसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करो। हाँ, 14 से पहले 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। हाँ, प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़ कर मार डालें। हाँ। परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। हाँ। जब वह बेतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जाटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। देखिए, सुनिए, यीशु मसीह एक गांव में गया, और एक गांव में जब गया तो यीशु मसीह को किसने स्वीकार किया? एक व्यक्ति ने निमंत्रण दिया कि यीशु आप मेरे घर आकर भोजन कीजिए। हालेलुया, बड़े ध्यान से सुना इस बात को। यीशु मसीह एक गांव में गए, वहां उसे कौन मिला? एक शमौन नाम का एक व्यक्ति मिला, शमौन कनानी। और जब वो कनानी के घर पर बैठकर खाना खा रहा था, इस स्त्री के साथ पहले क्या हुआ था? जो ये यीशु को ढूंढती हुई इसके पास आई, और इसको किसने बताया कि यीशु नासरी कनानी के घर पर बैठा है और उसके घर दावत खा रहा है? इसका मतलब उससे पहले की स्टोरी में कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो अद्भुत हुआ है। हाँ, वो स्त्री वो थी जो लोग उसे पत्थर से मार रहे थे, और यीशु क्या कहता है? यदि जब वो उंगली से लिखता है, यहूदियों के नियम के अनुसार अगर कोई स्त्री पाप करती हुई पकड़ी जाती थी तो यहूदी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थर से मार दिया करते थे। लेकिन जब यीशु वहां से गुजर रहा था, तब यीशु को कहने लगे लोग, यीशु, हे गुरु, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जब कोई स्त्री पाप करती हुई पकड़ी जाए। अब क्या पाप अकेला किया उसने? एक स्त्री कभी अकेले पाप कर सकती है?
उस गांव के जितने पुरुष हैं, क्या वो पापी नहीं थे? लेकिन पत्थर कौन मार रहे थे? पुरुष। सुनिए, बड़े ध्यान से देखिए, हम कई बार अपने जीवन को नहीं देखते हैं, हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं और उसे इतना मजबूर करते हैं कि वो पाप में चली जाए, पाप करने लग जाए, वो व्यक्ति वो गुनाह में चला जाए, वो परमेश्वर से दूर हो जाए। अब वहां पर लिखा है कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, तो यीशु ने क्या किया? मूसा की व्यवस्था को व्यर्थ ठहराया, ये मूसा की व्यवस्था को उसने खत्म कर दिया और कहा, यदि तुम में से कोई पापी ना हो तो आओ, और पहला पत्थर इस स्त्री को, इस बात को देखकर उस स्त्री के मन में क्या जगी? क्षमा। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, जब आप किसी को माफ करते हैं, बाइबल में लिखा है जब उसने यीशु से क्षमा की सुना, तब यीशु ने उसे कहा, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? तब उसने कहा, हे गुरु, मुझे किसी ने भी दंड नहीं दिया, जा मैं भी तुझे माफ करता हूं। और जब वो वहां से चली गई, उसके मन में एक विचार आया, मैं कुछ अद्भुत करूं, मैं यीशु के लिए कुछ अद्भुत करूं, मैं यीशु के लिए कुछ अद्भुत काम करूं, मैं यीशु के लिए कुछ अद्भुत बातें करूं। उसने क्या किया? अपनी संपत्ति को बेचा, अपनी सारी चीजों को निकाला, अपनी दौलत को निकाला। लिखा है सबसे महंगा इत्र, सबसे ज्यादा महंगा, जो उस समय की कीमत में बहुत महंगा था, उसने सबसे उत्तम अपनी दौलत को बेचकर यीशु के पास ले आई। सुनिए, हमने यीशु के लिए क्या किया है? हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? हम यीशु के लिए क्या करना चाहते हैं? यदि यीशु ने मुझे माफ किया है, यदि यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मेरी जिंदगी को बदला है, यीशु मेरी जिंदगी को बदल रहा है, तो हमें समझना है कि मुझे यीशु की बातों को अपनी जिंदगी में उतारना है। मुझे अपनी जिंदगी में यीशु की बातों को उतारना है। यीशु जब उस कनानी के घर पर खाना खा रहा था, वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या बोला था? क्यों रो रही थी? जब वो रो रही थी, उसके आंसू यीशु के पैरों पर गिर रहे थे। यीशु पलट कर देखता है, कनानी जो शमौन कनानी था, वो कहां देखता है? यीशु की तरफ देखता है और अपने मन में क्या विचार करता है? यदि ये परमेश्वर का जन होता तो पहचान लेता, जो स्त्री इसके पैर को छू रही है वो कौन है। तब यीशु ने उसके मन को परखा और कहा, शमौन कनानी, मैं जानता हूं क्या सोचता है, मुझे बता, एक पर 5,000 का कर्जा था और एक पर 500 का। कर्जदार ने दोनों के कर्जों को माफ कर दिया। अधिक खुशी किसको हुई? जिसने 5,000 कर्जे। उसने कहा, कनानी ने, हे गुरु, जिसके ऊपर ज्यादा कर्जा था, उसका कर्जा जब माफ हुआ तो उसको अधिक खुशी हुई। यीशु ने कहा, इस स्त्री के पाप अधिक थे, इसलिए इसने मेरे लिए इत्र खरीदा। मैं तेरे घर में आया, तुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन जब से तुझे मेरे पास आई, मेरे पैर को अपने आंसू से पोंछ रही है, धो रही हो इत्र डालकर अपने बालों से। मैं तेरे घर पर आया, तूने मुझे चुम्बन नहीं दिया, लेकिन जब से ये मेरे पास आई, मेरे पैर को चूमना नहीं छोड़ रही है। इसका मतलब इसके पाप अधिक थे। ये अधिक पाप में जीवन को जी रही थी, ये अधिक बुराई में जीवन को जी रही थी। इसके पास क्षमा पाने की ताकत नहीं थी, कोई इसे माफ नहीं कर सकता था। जब भी इसे लोग देखते थे, इसकी तरफ आकर्षित होते थे, लोग इसे देखते थे, केवल व्यभिचार में गिरते थे। लेकिन आज इसने एक निर्णय लिया है कि ये परमेश्वर की बेटी बनेगी, क्योंकि ये भी अब्राहम के वंश से है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आज हमें समझना है हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, हम प्रभु में कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम प्रभु के साथ कैसे रिश्ते को निभाते हैं। हमने किसी को क्षमा किया ही नहीं किया, या आज भी हम दोष लगाते हैं, तेरा बेटा गलत, तेरी बेटी गलत, तू गलत, तेरा घराना गलत, तू पाप में है, तू बुराई में है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप जितनी बार गलत ठहराए, दुनिया को गलत बोलोगे, परमेश्वर उतने ही पाप का बोझ आप पर डालेगा। आपको हमेशा अलग होने की जरूरत है।
आपको दुनिया की बात से अलग होने की जरूरत है, आपको समाज की बात से अलग होने की जरूरत है, आपको प्रभु के साथ एक रिलेशन को बनाने की जरूरत है। उस स्त्री ने जिंदगी भर पाप किया हो, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे पुकारा, उसने अपने पाप की क्षमा रोकर मांगी, पश्चाताप कर मांगी, दया के साथ मांगी, अंगीकार के साथ मांगी। यीशु ही है जो मुझे बचा सकता है, यीशु ही है जो मुझे छुड़ा सकता है, यीशु ही है जो मुझे क्षमा कर सकता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज इंसान किस ओर जा रहा है? परमेश्वर को जानने के बाद भी वो पाप कर रहा है, परमेश्वर को जानने के बाद भी बुराई में जीवन को जी रहा है, परमेश्वर को जानने के बाद भी कलेश, झगड़े, विरोध में अपने जीवन को जी रहा है, परमेश्वर को जानने के बाद भी उनके घर परिवार में झगड़े विरोध होते हैं, परमेश्वर को जानने के बाद भी वे परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन को नहीं जीते हैं, परमेश्वर को जानने के बाद भी वे परमेश्वर को धोखा देते हैं और ये सोचते हैं कि परमेश्वर की आंखें नहीं देख रही है। परमेश्वर देख रहा है, देख रहा है। आपकी बुराइयां, आपके पाप परमेश्वर से छुपे नहीं है। आप यकीन के साथ विश्वास में आगे बढ़े कि मुझे देखने वाली आंखें मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की है। मुझे निहारने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। वो स्वर्ग से बैठकर मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ मुझे देख रहा है, वो अभी मेरे साथ है, वो चल रहा हूं मेरे साथ है, मैं बैठ रहा हूं मेरे साथ है, मैं सो रहा हूं मेरे साथ है, मैं जा रहा हूं मेरे साथ है, मैं खा रहा हूं मेरे साथ है। हर बात में उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में उतारे। हालेलुया। उसने जो किया, परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसे दिया। आप जो कर रहे हैं, आप किस ओर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। आपका स्वभाव, आपकी बातें, आपका बोलना, आपका करना कैसा है, मुझे नहीं पता। लोगों में आपकी छवि क्या है, मुझे नहीं पता। आपकी गवाहियां क्या है, मुझे नहीं पता। आप किस तरीके का जीवन मसीह में जी रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अपने लाइफ को परमेश्वर के तरीके से चलाएं, अपनी जिंदगी को प्रभु के अनुसार बिताएं। जब आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को प्रभु के अनुसार बिताते हैं, तब परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करता है। एक आदम के द्वारा, एक हवा के द्वारा पाप आया, लेकिन एक हवा के द्वारा परमेश्वर का उद्धार भी आया। आप अपने उद्धार और अपने अनुग्रह के समय को पहचानना शुरू करें कि प्रभु आज भी मेरे साथ है, प्रभु की प्रेजेंस आज भी मेरे साथ है, प्रभु की उपस्थिति आज भी मेरे साथ है। बोले हालेलुया। हम हमेशा आंसू बहाते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। कौन कैसे बदलेगा आप नहीं जानते, लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर उन्हें घुटनों के बल लाएगा। आप परमेश्वर विश्वास करते हैं? आपकी आंसू परमेश्वर के लिए हो, आपका बोलना परमेश्वर के लिए हो, आपका चलना परमेश्वर के लिए हो, आपका स्वभाव परमेश्वर के लिए हो। जब आप कहोगे, परमेश्वर करेगा। लोगों ने उसे क्षमा किया हो या ना किया हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। आपको लगता है जब उनके उसे लिखा गया हो और वो उसे कहा गया, तब भी लोगों ने क्षमा किया? कितने लोग इस बात को जानते हैं? कैसा किया है तो हो गया, हो गया। जितने लोग वहां खड़े थे, हो सकता उन्होंने उस कानून को फॉलो किया कि हाँ यार हमने पाप किया। हमें दूसरों को पापी कहने से पहले अपने आप को जानना, कहीं मैं तो पाप, मैं भी तो पापी हूं। मैं दूसरों पर दोष लगा रहा हूं कि तू तो पापी मनुष्य है। आपको जब ये सुनने को मिले ना, कोई आपको कहे आप पापी हैं, आप हमारे पास नहीं बैठ सकते, हमारे साथ संगति नहीं कर सकते, आप उनसे बात करना बंद कर दें। क्योंकि अगर आपने उनको, अगर उसने आपको ये कहा है, तो आप ये बात याद रखें, उसने परमेश्वर की रचना को पापी कहा है। परमेश्वर ने आदम को कहा तूने पाप किया है, मैं तुझ पर अनुग्रह का हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुझे सबक सिखाऊंगा कि तू अनुग्रह में बना रहे। आप बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा कि तू पापी है। उसे कहा जब हम पाप में थे तब वो मर गया, हम गुनाह में थे तब मर गया है। उसने लहू बहाया हमारे पाप के लिए। हालेलुया। क्या उस स्त्री के लिए यीशु मसीह नहीं आया था? हमें अपने स्वभाव को चेंज करने की जरूरत है। मसीह में मेरा स्वभाव क्या है, मसीह में मेरी बातें क्या है। मैं मसीह यीशु को तो जानता हूं और मेरा स्वभाव मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा रख रहा है कि नहीं रख रहा है। मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ क्या है, मैं कितनी इबादत करता हूं, मैं कितनी प्रार्थनाएं करता हूं, मैं कितना वचन पढ़ता हूं, तो मैं परमेश्वर के साथ कैसे बना रहूंगा।
जैसे डाली पेड़ में बनी नहीं रहती और काट दी और आग में झोंकी जाती है, ऐसे मनुष्य परमेश्वर में यदि बना नहीं रहे तो वो पाप में ही बना रहता है। उसका स्वभाव पाप में बना है, उसकी छवि पाप में बनी है, उसका रिलेशन पाप में बना हुआ है। कौन तोड़ेगा उस बात को? कौन खत्म करेगा उस बात को? परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, हालेलुया, जो तुम्हारे लिए है, उसका अनुग्रह वो आपको बचाएगा। ये सोचने की जरूरत नहीं कि अभी अनुग्रह का समय खत्म नहीं हुआ। अभी अनुग्रह बने हैं, अभी अनुग्रह का समय बना हुआ है। जैसे यीशु ने उस स्त्री पर दृष्टि करी और उसके पाप को क्षमा किया, आज भी अनुग्रह का समय है कि क्षमा प्राप्त करो। यदि कई गलतियों में हो, कई गुनाह में हो तो निकलो, कहीं फंसे हुए हो तो निकल जाओ। परमेश्वर आज भी तुम्हें हाथ बढ़ाकर बचा सकता है। आज भी उसकी करुणा तुम्हारे ऊपर प्रबल हो सकती है। जब तुम निकल कर बाहर आओगे, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों इफिसियों की किताब अध्याय 2 का 10 वचन जल्दी से पढ़ें। इफिसियों अध्याय 2 का 10 जल्दी से पढ़ें। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसी के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हम किसके बनाए हुए हैं? हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम उसके भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। और परमेश्वर ने क्या किया? हमें बनाने से पहले उन कामों को हमारे अंदर डाला ताकि हम उस कामों के लिए तैयार हो सके। हम किस लिए बनाए गए हैं? हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। यदि हम परमेश्वर की महिमा को छोड़कर कहीं जाते हैं तो परमेश्वर का विरोध करते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम अपने लोगों को देखते हैं, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में देखते हैं और क्या कहते हैं? अरे उसका बेटा खराब, उसकी बेटी खराब। क्यों बोल रहे भाई? हम किस लिए चुने गए हैं? क्यों चुने गए? इसलिए कि हम गलत काम करें? इसलिए चुने गए हैं कि हम भले काम करें। अगर आपको किसी के अंदर बुराई नजर आती है, उसके लिए प्रार्थना करो। आप उसके लिए प्रार्थना करोगे कि आप भले कामों के लिए रचे गए हो, आप अच्छे कामों के लिए बुलाए गए हो। प्रभु ने आपको आवाज दी है, प्रभु ने आपको कॉलिंग दी है। आओ मेरे पास, मेरा वचन सुनो तो तुम शांति प्राप्त करोगे। लोग उद्धार के जीवन को छोड़कर एक पापमय जीवन में जा रहे हैं, या विनाश और मृत्यु है। हम क्यों सृजे गए हैं? हम क्यों बनाए गए हैं? हमें समझना है। हमें उस पैटर्न को नहीं लेना जो हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया? परमेश्वर के विरोध पाप किया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह किस पर हुआ? हम पर हुआ कि हमने यीशु को जाना ताकि हम भले कामों के साथ चले। आज भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। आज भी वो मुर्दे जिलाता है, आज भी वो लंगड़े चलाता है, गूंगे बुलवाता है, बेरों को सुनाता है, अंधों को दिखाता है। आज भी वो बड़े बड़े मिरेकल करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है। यदि आप विश्वास के साथ जीवन को जिए। जब उस स्त्री ने विश्वास किया, तभी वो अपनी संपत्ति को बेचकर इत्र खरीद के लाई और यीशु के पैर पर उठेला। उसने गलत व्यक्ति के ऊपर अपने पैसे को नहीं लगाया, उसने अपने धन को एक परफेक्ट व्यक्ति पर लगाया जो उसे पता है कि यहाँ मैं खो दूंगी लेकिन वहां मैं पाऊंगी। उसने धन को खोया लेकिन स्वर्ग पाया। आपने और मैंने क्या छोड़ा प्रभु के लिए? आपने और मैंने क्या त्यागा प्रभु के लिए? आज हमें समझने की जरूरत है। क्या छोड़कर चल रहे हैं? क्या त्याग कर चल रहे हैं? हमारी जिंदगी कैसे चल रही है? हम मसीह में कैसे शुरुआत कर रहे हैं? हम मसीह में कैसे बढ़ रहे हैं? हालेलुया। ये नहीं कि हम आए कलीसिया में एक आध घंटे बैठकर ताली पीटी और चले गए। परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते आप। वो क्या कवाली गाए, क्या गाने गाए, ये परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। परमेश्वर की महिमा के लिए केवल एक चीज है कि अपने आप को पवित्र रखना, अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखना। आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ क्या है? आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है? आप कितनी देर तक परमेश्वर के साथ बैठते हैं? आप कितना वचन को पढ़ते हैं? जितना आप वचन को पढ़ोगे
आप वचन पर मनन करोगे, आपका जीवन बदलता जाएगा, आपकी लाइफ बदलती जाएगी, आपकी जिंदगी नई होती जाएगी। हालेलुया। उस स्त्री ने एक पाप किया ना, जिंदगी कितने साल तक पाप किया होगा? हो सकता है उसने 14 साल की उम्र से, 12 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से अपना शरीर बेचना शुरू किया होगा। हो सकता है कुछ नाचारी होगी, कुछ परेशानियां होंगी, हो सकता है एक छोटी कास्ट की औरत होगी, एक छोटे सभा से लोग वो होगी, उसके घर पे उसके परिवार नहीं होगा, इसलिए लोगों ने मौके का फायदा उठाया होगा, उसे दबा दिया होगा, उसकी आवाज बंद कर दी होगी। लेकिन मैं आज आपको, मेरी बहनों, मेरे भाई, मैं समझाना चाहता हूं, यदि कोई पाप भी करता है उसे मत कहो तू पापी है, उसे कहो परमेश्वर से प्यार करता है और वो चाहता है कि आप अपने स्वभाव को नया करें। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को टॉर्चर करते हैं, हम उसको, लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं और कहां मार रहे हैं, उसके सर पर मार रहे ताकि वो मर जाए। और किसने कहा? बोले व्यवस्था में लिखा है। ईश्वर ने कहा व्यवस्था में लिखा है, मैं व्यवस्था को बदलना जानता हूं, क्योंकि मैं व्यवस्था का लिखने वाला परमेश्वर, मैं वो परमेश्वर हूं जिसने व्यवस्था तुम्हें दी भी है और तुमसे लेने का अधिकार भी मैं रखता हूं। उसने उंगली से लिखा और कहा यदि तुम में से कोई पापी नहीं तो आओ पत्थर मारो। आज भी हम बातों का, पत्थर तो नहीं मारते लेकिन बात मारते हैं, मारते ना। कई बार हम जाते, किसी को देखते, इसकी बेटी गलत, कह दो भाई, तुम्हारे साथ क्या गलत किया उसने? वो गलत कर रही, परमेश्वर का न्याय करेगा, उसका बेटा गलत है, क्यों कह रहे हो भाई? समझाओ, प्रार्थना करो, अपने स्वभाव को अपने अंदर से ये मत बताओ कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, मैं एकदम सही हूं। तुमने भी कभी ना कभी पाप किया होगा, तुम भी परमेश्वर की महिमा के लिए अलग थे। अपने अंदर की बुराइयों को बदलते नहीं है, लेकिन दूसरों पर उंगलियां उठाकर कहते हैं वो पापी है, वो पापी है, वो गलत है, वो गलत है, वो परिवार गलत, वो लोग गलत, वो समाज गलत। हमें नहीं कहना है, अपनी जबान से, अपनी जीभ से कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जो परमेश्वर को बुरा लगता है। आप एक बात याद रखना, यदि हमारे कारण किसी व्यक्ति का दिल टूट रहा है ना, परमेश्वर के दिल के टूटने का हिसाब आपसे मुझसे लेगा। किसी को ठेस पहुंचने वाले शब्दों से, वाली बातों से परमेश्वर न्याय करेगा। आंखें बंद मत करो, मैं नहीं कहता आंखें बंद करो, मैं नहीं कह रहा हूं आंखें बंद करो, परंतु घुटने पे आ जाओ, इस पर आ जाओ। जब घुटनों पे आओगे ना तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? जब आप घुटनों पे आओगे तो क्या होगा? लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद के लोगों, अगर आप अपने घर में, अपनी गली में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने बहन भाइयों में, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर एक बेदारी देखना चाहते हैं, प्रार्थना पे आ जाए, आप घुटनों पे आ जाए और आज से बोलना, आज से कहना बंद करें वो पापी है। उस पापन स्त्री ने तो सब कुछ दे दिया, मुझे बताइए उसके बाद बचा कुछ बचा था क्या? अपने सब कुछ बेचकर उसने यीशु के लिए सबसे महंगा इत्र खरीदा, सबसे महंगा। आज हमारे पास हो या ना हो, हम यीशु को कुछ नहीं देते। होगा तो कम करेंगे, नहीं होगा तो हाथ खड़ा करेंगे, प्रभु बटुए में भी नहीं है, और होगा तो बटुए का भी बचा लेंगे। कई बार सुन लेना मेरी बात, हम प्रभु के वचन के अनुसार जब बैठते हैं, जो हम भेंट देते हैं, भेंट ये क्या है? ऑफरिंग। तो सबसे छोटा नोट जो हमारे पास में होगा वही देना जानते हैं, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। बाइबल कहती है जब उसने उसके पाप को क्षमा किया, उसने सबसे उत्तम यीशु को दिया। कितना दिया? सबसे उत्तम दिया। आज हमारा बच्चा बोले 500 चाहिए, सबके सामने, लेकिन जब प्रभु कहता है सबसे गला सड़ा छोटा
अब खुदा से आशा क्या रखते हैं? बड़ी ब्लेसिंग्स की, बड़ी आशा रखते हैं हम लोग। हालेलुया। क्या मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए आपको, खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मुझे धन की जरूरत नहीं है, मेरे पास यीशु है और किसी के देने से मेरा घर नहीं चलेगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मुझे करना अपनी ही मेहनत से है। लेकिन यदि आप ईमानदार नहीं है तो आप जिंदगी भर परेशान रहने वाले हैं। उस स्त्री ने जब पाप क्षमा पाया तो वो चाहती, अरे मैं तो क्षमा पा गई, यीशु ने कह दिया बस बात खत्म, तो ही मेरे पास यीशु मत करो, बात खत्म, अब जाओ कुछ भी कर लो, कह सकती थी ना। लेकिन अंदर से आया उसने, यार जिसने मेरे पाप को क्षमा किया है, जिसने मुझे माफ कर दिया, जिसने अपने शब्द, अब यीशु के शब्दों में ताकत कितनी थी देखो। जब मैं भी तुझे, ये जो वर्ष निकल के जब आता है, ये वर्ष जब बोलता है यीशु, मैं भी तुझे, सोचो यहाँ रख के अंदर आती है बात, तो यीशु ने क्षमा किया, यीशु ने क्षमा किया। लोग भी क्षमा कर रहे होंगे ना, या मेरी बहन मैंने भी तुझे माफ कर दिया, नहीं तुम्हारी क्षमा की जरूरत है, यीशु ने मुझे क्षमा किया। लोगों के पास क्यों नहीं गई? वो कनानी के घर को ढूंढ रही है, क्योंकि वो समौन कनानी का घर की तरह ऐसा नहीं बोली, वो डायरेक्ट गई, कुंडी नहीं खटखटाई, दरवाजा नहीं बजाया। यीशु जहां बैठा था, 12 चेलों के साथ में यीशु बैठा था, वो किसी चेले के पास नहीं गई, वो कनानी के पास नहीं गई, वो सीधा यीशु के पास गई। कहाँ गई? बोले यीशु के पास गई, यीशु के पास गई और यीशु के चरणों में से बैठकर आंसू बहा कर रो, आंसू टपक रहे हैं, पेट पर गिर रहे हैं। हालेलुया। कितना प्यारा नजारा होगा, सोचिए आप। क्या बात होगी वहां पर जब यीशु देखता है, बोलता है बेटी, प्रभु मैंने जिंदगी में पाप किया, अपने बाल खोले, अपने केश निकाल, लंबे लंबे केशों से, अपने बालों से अपने पैरों को पूछे जा रही है, चूमे जा रही है। यीशु कहता, देख भाई, तू खाने पर तो बुलाता, हाथ भी नहीं धुलवाता है, पैर भी नहीं धुलवाता, लेकिन जब मैं तेरे घर मेरे पास ही आई, इसने पैर भी धोए, हाथ को भी चूम रही, और कितना प्यार उससे करती है। इसके पास ज्यादा से क्षमा करती है, जहाँ बेटी स्वर्ग में होगी तू। आज हम लोगों को यूं करते हैं, घर में बातें करते हैं, मैं अपने भाग गई थी ससुराल, मेरे साथ बेकार, मेरा ससुर बेकार, मेरा परिवार बेकार, अरे मैं तो बात नहीं करना चाहती। हाँ, एक कढ़ाई मिलेगी स्वर्ग नरक में, उस कढ़ाई में पकौड़े तलेगा प्रभु आप, बेफिक्र हो। यहाँ तुम कितना ही विरोध कर लो, यहाँ तुम कितना ही बोल लो, परमेश्वर की नजर में तुम खत्म हो। यदि आज भी तुम्हारे अंदर किसी के प्रति हिर्ष घुसा हुआ है ना, आप याद रखना, या तो मैं समझा रहा हूँ वहां समझाने के लिए समय नहीं मिलेगा, या तो मैं बता रहा हूँ वहां बताने के लिए समय नहीं होगा। सीधा न्याय, डायरेक्ट। मैंने जीवन की पुस्तक इस दुनिया में भेजी, मैंने पुस्तक को उतारा, मैंने कहा भी खोल, पढ़, खा, पचा और बात कर, लेकिन तूने मुझसे बातें नहीं की, तूने मेरी सुनी नहीं, तूने अपनी चलाई। जब हम अपनी चलाते हैं ना प्रिय लोगों, हम जीवन में कभी आशीषित नहीं होते। हमें समझना है कि प्रभु एक रिवाइवल को लाता है, परमेश्वर एक सामर्थ को बहाता है। हमें हमेशा परमेश्वर के अधीन रहना है। कोई मेरी बात सुने या ना सुने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी इज्जत करे या ना करे, मेरा जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ वो मजबूत होना चाहिए। बोले आज से मैं मजबूत बनाऊंगा, आज से मैं मजबूत बनाऊंगा। मैं अपने रिलेशन को, मैं अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाऊंगा। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मेरे शरीर में बीमारियां आ जाए, तो भी मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ टूटेगा नहीं। यदि आपका रिश्ता उसके साथ कमजोर है ना, और जब आप परेशानी में जाओगे, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु के कहीं ढोंगी औरत, ड्रामेबाज आदमी निकल, मैं तुझे नहीं जानता। ऐसे ही होता है ना कई बार, पूरे साल पूरे महीने हम लगे हुए काम में, लगे हुए हैं, पूरी कसरत में लगे हुए हैं, ताकत से लगे, ताकत से, बुद्धि से, और जब थक जाते हैं, प्रभु तू मेरा बल है प्रभु,
ढोंगी, कपटी, मैं तुझे नहीं जानता। हमें हमेशा हमेशा अंदर से उसके वचन को स्वीकार करने की जरूरत है कि मेरी लाइफ मेरी नहीं है, मेरी लाइफ मेरी नहीं है। जब मैं प्रभु में नहीं था तब मेरी लाइफ हो सकता मेरी थी, लेकिन जब मैं प्रभु के पास आया, ये लाइफ मेरी नहीं है। मुझे पता चल गया, मुझे पता चला कि ये लाइफ मेरी नहीं है, ये मेरी लाइफ नहीं है, ये परमेश्वर की दी हुई लाइफ है। परमेश्वर चाहता है इसको मैं जितना उसके लिए खर्च कर सकूं। खर्च करने का मतलब समझते हैं ना, जैसे आप धन खर्च करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ऐसे क्या है, खर्च करो उसको। इसके लिए जहां तुम यूज हो सकते हो उसको यूज में लाओ। परमेश्वर यूज होने वाली चीजों को प्यार करता है, अनयूज चीजों को प्यार नहीं करता है। जो व्यक्ति यूज होता है परमेश्वर उसके करीब रहता है, लेकिन जो व्यक्ति यूज नहीं होता परमेश्वर के वो करीब नहीं रहता। अब सुनिए, उस स्त्री ने पाप की क्षमा पाई तो वो स्त्री ने क्या काम करना शुरू कर दिया? दोबारा गई क्या वो? बोले मैं जा रही दोबारा देह व्यापार करूंगी, फिर दोबारा खरीद के ही ना लाऊं। क्या करने लगी? वो यीशु के साथ चलने लगी। आपको पता है जब यीशु जिस गांव में पहुंचता था उससे पहले वो स्त्री पहुंच जाती थी और वहां वो यीशु के लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी। कभी स्त्रियों के बारे देखो, मैं आने वाले दिनों में परमेश्वर ने चाहा मैं बहनों के प्रचार करूंगा और प्रचार करूंगा। बाइबल में स्त्रियों के द्वारा ही आज हमारा उद्धार जो है ना पुरुषों का, मैं आपको क्लियर बता दूं, जो पुरुष यहाँ बैठे हैं, पूरी बाइबल में मेरी बहनों को सबसे बड़ा ओहदा दिया गया है। आप जो बहनें बैठी ना, बहनें, मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, मैं शायद मेरी बाइक थी और मैं बोल रहा था भैया मुझे 2-4 कलर पता है, मैं पीले को पीला ही कहूंगा, लेकिन एक ही पीले में से कितने पीले औरत निकाल देती है। मैं लाल को लाल कहूंगा, वो एक ही लाल में से कितने लाल निकाल देती है। मैं मैरून को मैरून कहूंगा, मेरे को पता है एक ही मैरून है, लेकिन एक ही मैरून में से कितने मैरून निकल जाते मुझे आज तक नहीं पता। उन्हें कलर की जानकारी है। कितना बड़ा होता ना स्त्रियों, घर को वो संभाल रही है, बच्चे वो संभाल रही है, पति वो संभाल रही है, इतनी बड़ी झंझट। झंझट मतलब अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, सबके पति हैं, सभी झंझट होते, सबकी पत्नी होती, वो भी झंझटी होती है उनके लिए। तो सोचिए, खाना बनाना, अपने परिवार की रखवाली करना, बच्चों को उत्पन्न करना, ये कितना बड़ा ओहदा बाइबल के अंदर उस स्त्रियों को मिला हुआ है। हम एक ही कलर को जानते हैं। अगर कोई मेरे सामने व्हाइट ला के रखेगा तो मैं कहूंगा कितना बढ़िया व्हाइट पहना हुआ है, लेकिन वो बहनें क्या कहती हैं, कुछ बहनें आप में से इसको व्हाइट थोड़े कहते हैं, इसको लाइट व्हाइट कहते हैं, इसको ये वाला व्हाइट कहते हैं, इसको थोड़ा क्रीम व्हाइट कहते हैं, इसको ये वाला व्हाइट कहते हैं। और मैं व्हाइट को और ब्लैक में भी, मैं कई बार मेरी वाइफ के साथ जाता हूँ, मुझे कुछ ब्लैक तो मैं बोलता हूँ ये ब्लैक है, ये वाला चमकने वाला ब्लैक नहीं है, इसमें एक शाइनिंग ब्लैक आता है, ये वाला। मैंने भाई मैं तो ब्लैक को ब्लैक ही समझता हूँ। पूरा नहीं, ब्लैक में भी कई वैरायटी है। अच्छा, मतलब यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा अनुग्रह स्त्रियों पर किया है। उन्हें बच्चे उत्पन्न करने के साथ साथ उन्हें घर की जिम्मेदारियां दी गई। अगर स्त्रियां क्षमा पाकर प्रभु के काम में आज जितनी भी कलीसिया वर्ल्ड की टॉप एंड टॉप मिनिस्ट्रियों के अंदर मैं बता रहा हूं, लगभग 90% स्त्रियां मिलेगी आपको प्रार्थना करती हुई। लेकिन पुरुष क्या करेंगे, या तो झपकी मार रहे होंगे किसी कोने में या बैठे होंगे बाइबल को लेकर और नीचे बुद्धि करके बैठ रहे थे ताकि कोई पूछ ना ले। लेकिन बहनें बड़ी उत्साहित करके, कौन सी बात मेरे घर के लिए होगी, कौन सी बात मेरे परिवार को सही कर सकती है, कौन सी बात मेरे बच्चों को बदल सकती है, कौन सी बात मेरे घराने को अच्छा कर सकती है, वो बातें पकड़ेंगे। वैसे कई बहनें आके बोलती है, मास्टर जी तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अगर किसी पुरुष से पूछता कितने ध्यान से सुन रहे थे, अच्छा है ना, इतनी दिलचस्पी से वो नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा, देखो मैं बाइबल से यदि मैं मेरे पास कुछ आयतें हैं, आप चाहते हो मैं खुलवाऊं तो एक आयत प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय का 36 वचन जल्दी से पढ़े। प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 36 वचन बस जल्दी से पढ़े। याफा में याफा में तबीता
एक औरत थी जिसका नाम तबीता था। तबीता था दोरकास हाँ। नामक एक विश्वासिनी रहती एक थी। औरत जिसका नाम विश्वासिनी था, वो उसका नाम तबीता था। वह बहुत से भले भले काम और वो क्या काम करती थी? भले भले काम भले भले काम करती थी। आज और की दान किया बहन करती एक मिनट, भले भले काम किया करती थी और दान दिया करती थी। कितना बड़ा होता है। एक औरत जो विधवा है, विधवा भी है, और कहाँ पर है? परमेश्वर की हैकल में है। मशीन पे कपड़े सीकर वो जो है कपड़े हाथ से बुनाई कर करके क्या करती थी? बेच कर लोगों की मदद और सहायता किया करती थी। आज भी बहन लोगों के मन में नम्रता और दीनता होती है। वो किसी के बच्चे को देखती भूखा हो तो उसको अपना बच्चा नजर आता है। किसी के घर में वो परेशानी नहीं देख सकती है, बोझ नहीं देख सकती है। तो परमेश्वर ने औरत को एक इतना बड़ा दर्जा दिया कि सही है, तेरे द्वारा पाप आया, लेकिन तेरे द्वारा बहुत सारे काम भी बनेंगे। और वहां पर वो जो स्त्री है जिसका नाम तबीता है, वो क्या काम कर रही है? वो लोगों की मदद करने के लिए परिश्रम कर रही है। प्रभु का भय मानने वाली, प्रभु का डर मानने वाली, प्रभु की अगुवाई में चलने वाली वो बहन है। आज मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में परमेश्वर कहाँ है? आपकी लाइफ में परमेश्वर कहाँ है? आप परमेश्वर को यदि यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं? यदि यहाँ रखते हैं तो आज आपको परमेश्वर को यहाँ रखने की जरूरत है। आपको अगर अपना परिवार बदलना है, एक स्त्री जब प्रार्थना करती, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है एक स्त्री जब उसने यीशु से क्षमा पाई, उसने गांव को जीत लिया प्रार्थना के द्वारा। वो सामरी स्त्री 4 अध्याय 28 से लेकर के उसके 30 वचन तक पढ़ना, लिखा है जब उसने पाप की क्षमा प्राप्त की, वो स्त्री भाग कर गई और पूरे गांव को सुसमाचार सुनाकर यीशु के पास ले आई और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन गई। अपनी जिंदगी में एक बात याद रखें, जिसके घर में मूसा ने जिसके घर में पैदा होने के बाद परवरिश की, उस औरत ने उसे परमेश्वर की शिक्षा दी। मूसा नहीं जानता था परमेश्वर की शिक्षा को, मूसा को नहीं पता परमेश्वर कौन है। लेकिन जिस घर में वो पैदा हुआ, जिसकी माँ ने जिसने उसे पैदा किया छोड़ दिया, और जिसके घर में वो पला बड़ा हुआ, उस औरत ने उसे यहोवा का भय मानना सिखाया। जो मूसा की पत्नी बनी, अन्य जाति से आकर परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आया और मूसा को फिर परमेश्वर के बारे में सिखाना शुरू किया। आप हमेशा एक बात याद रखना, बाइबल के अंदर जितनी स्टोरियां हैं, जितने भी रेफरेंस हैं, जितने भी कलाम में वचन हैं, वो आपकी ओर आकर्षित करते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे? आप अपने घर में हम बच्चों को ABCD तो सिखाते हैं, हम सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन घर की स्त्रियां खाना भी अच्छा बना लेती हैं, घर में घर के साफ सफाई में अच्छी, अगर अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा नहीं दे रही हैं तो कोई फायदा नहीं। आपको सब कुछ एक जिम्मेदारी के साथ चलना है। मैं वो स्त्री हूं जो प्रभु के लिए बनाई गई हूं। मैं वो स्त्री जो मेरे घर का अच्छा प्रबंध कर सकती हूँ। मैं वो स्त्री जो अपनी औलाद को बदल सकती हूँ। मैं आज से अपने घराने को बदलने की जिम्मेदारी लेती हूँ यीशु के नाम में, और मेरा घराना यीशु के नाम में बदल जाएगा। आज आपको जाकर एक बात करिए अपने घर में, यीशु ये घर मेरा नहीं है, ये आपका है। आज से मैं योद्धा के रूप में इस घर में काम करूंगी। इसके रूप में योद्धा मतलब समझते हैं ना क्या? योद्धा का मतलब क्या होता है? जो अपने घर के लिए झगड़ा करता है। इससे पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना है। कभी जाके पड़ोसियों से, पति से झगड़ा करने बैठो, आज से तुझे सदार के रूप दारू पीता तो बहुत जाता, और पति बोले अभी आ रहा हूँ जरा ठीक के बजा ई बाबू जरा। क्या करना है? घुटना टेकना है, दुष्ट आत्माओं को डांटना है। योद्धा का मतलब प्रार्थना का योद्धा। बीमारियों को डांटना है, दुष्ट आत्माओं को डांटना है, कर्जों को डांटना है, हालातों को डांटना है। आज से मेरा घर यीशु का घर बनकर रहेगा। आज से मेरा घर यीशु के लिए चलेगा। मेरे बच्चे यीशु की महिमा करेंगे, मेरा घराना यीशु की महिमा करेगा, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरा घराना सब यीशु के पीछे चलेंगे। आज से मेरा घर बदलने जा रहा मेरी प्रार्थना के द्वारा, और बदलेगा। बोले आमीन, बोले आमीन। मेरा परिवार बदलने जा रहा है। बोले आमीन। मेरे बच्चे जो मेरी रिश्तेदार से बदलने जा रहे हैं।
बोलना शुरू कर दे, परमेश्वर बदल देगा आपकी प्रार्थनाएं। आपकी प्रार्थनाएं आपका उत्तर है। यीशु के पास बैठे रोए, जैसे वो स्त्री रोने लगी और स्त्री को रोते हुए यीशु ने कहा, उठ बेटी, तू क्षमा पा चुकी है। आज से कहे मेरा परिवार बचाया गया है। मैं भी यीशु के चरणों में बैठूंगी। मैं टीवी के आगे नहीं बैठूंगी, वीसीआर के आगे नहीं बैठूंगी, मोबाइल के आगे नहीं बैठूंगी, मैं यीशु के आगे बैठूंगी। मेरा परिवार यीशु में बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु के पास बैठने में बड़ा काम हो जाता है। इसलिए पूरी बाइबल को जब आप पढ़ोगे, अध्ययन करो आप बाइबल का, वह आपके बारे में लिखा है। हो सकता मेरे बारे में नहीं लिखा, मैं पुरुष हूं। यीशु ने मुझे बनाया पहले, लेकिन प्यार किससे किया? पिंडी बनाकर। खुदा ने क्या किया? स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया। जरा ऐसा है। हाँ प्रभु, तो देख, ये देख रहा है? हाँ प्रभु, दो हाथ दो पैर मेरी जैसी है। अब तेरी जैसी नहीं, तेरे अंदर से निकली है। ऐसा पकड़ा, ये तेरे लिए है। देख, वो देख के ऐसा देख रहा है, अकेला ही सही था। अरे तू अकेला कमा के भी नहीं खा सकता था, रोटी नहीं मिलती तेरे को, फली तोड़ के खाता बेटा जिंदगी भर। मैं रियल बता रहा हूँ। अगर बहन लोग नहीं होती, अगर हवा नहीं होती तो हमें फली मिलते खाने के लिए, कच्ची सब्जियां खाते हैं। हवा आने के बाद क्या हुआ? हमें भी ताकत मिल गई। प्रेशर ज्यादा नहीं रहता है, कम रहता है। घर कौन संभाल रही है? हवा। बच्चे कौन पाल रही है? हवा। साफ सफाई कौन कर रही है? हवा। आदम क्या कर रहा है? जिंदगी भर तू मेहनत की रोटी खाएगा अपने पसीने की, यही काम कर रहा है। जो प्रभु ने कहा वो पूरा हो रहा है। लेकिन औरत को अलग दर्जा दिया। तू बहुत, तो तेरा पति के लिए तू एक आशीष भी होगी, तेरा पति तुझ पर प्रभुता भी करेगा और तेरा नाम सबसे अव्वल होगा। तेरे नाम, तेरे पेट से एक उद्धार करता जन्मेगा। तू जगत माँ कहलाई जाएगी। आज एक औरत को माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में देख सकता है। कितना बड़ा होता खुदा ने सोची। लेकिन कोई किसी पुरुष को बोलते पापा नहीं बोल सकता, लेकिन औरत को बोलेगा माँ। जैसे ही पापा बोलेगा, दूसरा अगर किसी ने देख लिया बच्चे को, बाप को, किसी बाप को, बाप ने किसी औलाद को पापा बोलते मिले, तो उसको पापा क्यों बोला? चित्तर खाएगा बच्चा अलग से। लेकिन अगर उसी बच्चे ने मम्मी बोला, माता जी बोला या मम्मी बोला, तो ऐसा अरे मेरा बच्चा जीता है। लेकिन अगर किसी ने बाप बोल दिया भूल से और उसका बाप वहां खड़ा है, फिर तो भूल के देखे कितना बड़ा होता है। किसी को बुआ बोल दो, एकदम किसी बुआ, चाची बोल दो, लेकिन किसी को ऐसी फालतू में बोल दो कुछ। किसी को चाचा बोल के देखो, चाची मारेगी सबसे पहले। इसका मतलब हमारी बाइबल के अंदर भी एक औरत जो है वो कितना बड़ा है ना पहलों का। एक कुंवारी औरत यीशु के पास आई, मंदिर में बैठी है, गुरु बैठे वहां पर। यीशु ने प्रार्थना करना बंद किया, कुंवारी औरत को छुआ, सीधी हो गई। शास्त्री फरीसी कहने लगे, आज सबत का दिन था, क्यों तूने ऐसे चंगाई दी? हे कपटियों, कुकर्मियों, स्त्रियों को नहीं कह रहा है, पुरुषों को कह रहा है यीशु मसीह। बोले क्या कर दिया? मुझे कपटी बोलता है। बोला क्या तुम अपनी भैंसों को नहीं चलाते, अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाते आज के दिन, अपने बच्चों को भोजन नहीं करवाते? बोला हाँ करवाते। तो ये स्त्री जो परमेश्वर की बेटी है, जो बंदरों में जकड़ी हुई है, इसका कुंवरपन आज चला गया, तो तूने क्यों उंगली उठाई? बोला आज के दिन शिफा देना, नजात देना मना है, तो मैं व्यवस्था को बदल दिया ना, आज ही तुम चंगाई को रिसीव करो, आज ही तुम नजात को देखोगे। यीशु के पीछे जब चलोगे ना, आपको यीशु की गंभीरता दिखाई देगी। आपको लोग आकर बोले, आपको लोग क्या बोल रहे मैं नहीं जानता, लोग मेरे बारे में बहुत बातें बोलते होंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं सुनकर अनसुनी करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जो मेरा परमेश्वर है ना, वो अपना आप लपेट लेगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो अपना आप सारा काम कर देगा। और मैं काय को बोलकर बुरा बनूं, क्योंकि मेरा तो गड़ी खुदावंद है। जब बहन लोग आप दुआ करोगी ना, हो सकता आज किसी निराशा में आप बैठे हो, कहीं ना कहीं आपकी गलतियां होंगी जो आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती।
आज वो काम करना बंद कर दो जो प्रभु को बुरा लगता है। अगर एक ओहदा आपको बाइबल के अनुसार मिला है, उस ओहदे की उसकी इज्जत और आदर बनाकर चलो। मैं मेरे परिवार के लिए एक आशीष होगा, मेरा पति मुझसे आशीष होगा, मेरे बेटियां मेरे बेटे, मेरा वंश मुझसे बड़ा है और वही वंश अधिक बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें इन वचनों के द्वारा और आपके जीवन में अद्भुत काम करें, ताकि आप प्रभु के प्रेम और दया को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। हालेलुया। ताकि आप उसके सच्चाई को अपने जीवन में पहन कर चलें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें, आपकी जिंदगी को बदले। और अगले संडे जो है प्रभु भोज है, समय से सभी लोग कलीसिया में आए प्रभु भोज के लिए। दूसरी बात, यदि कोई अक्टूबर में बपतिस्मा लेना चाह रहा है, अक्टूबर के अंदर में, अक्टूबर में यदि कोई चाहता है कि बपतिस्मा ले, तो वो मुझे बता सकता है। मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया में जितने लोग हैं वो सब बपतिस्मा पाए हुए हैं। और बपतिस्मा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है जो लेना जरूरी है। हालेलुया। आइए हम दुआ में हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सचमुच में तो हमसे प्यार करता है और तू नहीं चाहता परमेश्वर कि हम तेरे प्रेम से अलग हो जाए। प्रभु आज जो भी कुछ हमने सीखा है वो बातें हमारी जिंदगी के लिए एक नई जिंदगी बनकर के काम करें और हम तेरी महिमा का पात्र ठहराए जाए। तेरे वचन में बने रहने के लिए तू हमें ईमानदारी और वफादारी दे, ताकि हमारा स्वभाव यीशु की दृष्टि में सही रहे। और मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ वो वचन जो आज हमने सुना है वो हमारे हृदय की पट्टियां पर लिख दिया जाए। परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज किसी कारण वर्ष नहीं आए हैं, प्रभु उनसे आप बोले और बात करें। और यदि कोई बीमार है उन्हें छूकर श्रृंगार करें, उन्हें स्वस्थ करें क्योंकि तुम पर आकर भी भेजो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। जब लोग अपने अपने घरों को जाते हैं आपकी सुरक्षा इनके साथ हो। जो लोग पहली बार कलीसिया में आए हैं इन बहन से इनके परिवार से बात करें, ताकि ये निरंतर चर्च में आए, निरंतर तेरी महिमा करें, निरंतर तेरे प्रेम में बने रहे और जाने कि यीशु ही एकमात्र जरिया है और कोई नहीं। पिता मैं इन सभी के परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज भी मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो तुझ पर विश्वास करें। मैं आरती के दोनों बेटों के लिए प्रभु के जीवन को परिवर्तन करें, उनके मन के विचारों को अपनी ओर फिराएं प्रभु, ताकि वो आपकी सिद्ध और भली बातों को समझे और जाने। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो बोझ और चिंता के साथ यहाँ बैठे हैं, यीशु नाम में प्रभु जिनके बोझ और चिंताएं दूर रह जाए, जो तकलीफ को लेकर बैठे यीशु के नाम से तकलीफें चली जाए, सारे बंधन टूटे और यीशु की शिफा और मजाक उनके जीवन में बनी रहे। जिन बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अच्छे जीवन साथी मिलने पाए, ताकि वो बच्चे आत्मिक ग्रोथ करें, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा हो। प्रभु जी जितने लोगों पर कर्जा है यीशु के नाम से उनके कर्जे उतर जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो बोझ और चिंता में बैठे हैं आज उनके घर से परेशान है। सिस्टर एलिस की जेठानी के लिए प्रार्थना करता हूँ, नया बहन के लिए प्रभु वो टीवी से जूझ रही है, यीशु नाम में आपका लहू उस बहन की टीवी को खत्म कर दे। उस बहन को डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत सीरियस है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु वो टीवी की बीमारी बड़ी नहीं है, लेकिन तेरा नाम ऊंचा है। हम उस यीशु नाम से नेहा बहन के लिए दुआ कर रहे हैं कि यीशु आपका गाढ़ा लहू उसकी नसों में जा रहा है और सारे कीटाणुओं को खत्म कर रहा है प्रभु जी, और वो बहन चंगाई को रिसीव कर रही है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो बहन चंगी हो रही है। प्रभु जितने भी लोग बीमारियों में जूझ रहे हैं आज अभी इसी वक्त यीशु की सामर्थ उन्हें चंगा करे।
यीशु का सामर्थी हाथ उन्हें चंगा करे, यीशु का रिवाइवल उन्हें छुए। इसी समय परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाए प्रभु, लोग तेरी महिमा को देखने लगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके प्रेम दया और अनुग्रह। तू ही था, तू ही है और तू ही रहेगा। तेरा शुक्र है सारी बातों के लिए। जो लोग आज नहीं आए हैं प्रभु, उन सबसे बोल और बात हो, परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाए, रास्ते खोल दे, बीमारियां खत्म कर, दुष्ट की शक्तियों को खत्म कर, मुसीबतों को खत्म कर। सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दुआ को सुनो और कबूल कीजिए पिता, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, मसीह का आनंद, पवित्र आत्मा की सेवा के तरह ईश्वरी की शांति हम सबके साथ सदा बनी रहे, आमीन। हे मेरे मां, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। हे मेरे मां, यहोवा को धन्य कहे। आप सभी को जय मसीह की